So hey everyone, welcome back to my YouTube channel Inspired with Sohani. So I am Sohani Rani, currently giving my first prof and in a few couple of days I am in second year. ये वीडियो आखिरकार आज आ ही गई बिकॉज ये मेरा एज अ ड्रीम था कि मुझे इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाना ही है एज अ मेमोरी के लिए, एज अ लोगों के इंस्पिरेशन के लिए. सो एज अ वीडियो थंबनेल आप लोग को तो पता चली गया होगा, इट इज़ द नीट सक्सेस स्टोरी ऑफ मी. सो ये बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है बिकॉज़ स्टोरी कोई छोटी स्टोरी नहीं होती है, ऑब्वियसली लंबी होती है. एंड ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी सारे स्टोरी को एज अ मिनी शॉर्ट्स करके मैंने डाला है, पर एज अ लॉन्ग वीडियो मुझे एक बनाना था. सो हेयर इज़ इट. सो चलिए इसे शुरू करते हैं. तो फर्स्टली ये जो स्टोरी है इसमें मैं तुरंत नहीं बताऊंगी कि कितने मेरे ड्रॉप्स थे और मैंने इंटर कब किया, मैंने अपने 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन कब दिया, क्योंकि स्टोरी में कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, है ना. सो चलिए इसके इनिशियल डेज पे आते हैं. तो नीट, जो कि मेरा एक बचपन का सपना था कि नहीं मुझे बड़ा होना है, एज अ डॉक्टर बनना, अच्छे डॉक्टर बनना है. एंड उसके लिए बचपन से ही पता था कि नीट एग्ज़ाम होता है एंड उसमें क्वालिफाई करना, वो टफेस्ट एग्ज़ाम भी होता था एंड ऑल. तो ये सब जानती थी. सो वैसे करते करते मेरा जो रूट और फाउंडेशन जो पड़ा था वो 9th क्लास से ही पड़ा था. एंड 9th से आई एम वेरी फोकस्ड कि अगर 9th का ये बेसिक रहेगा तो मेरा 11th में काम आएगा और 10th का बेसिक 12th में काम आएगा, ये तो सबको पता ही होगा. सो 9th में एक प्रॉपर अच्छी ट्यूशन सेंटर में चली गई थी जो अपने घर के ही पास था, तो वहाँ जाती थी. एंड यहाँ से मेरा फाउंडेशन काफ़ी अच्छा पड़ा था क्योंकि वो एज अ बेसिक, क्योंकि जब आपका बेसिक ही सही नहीं रहेगा तो कब कितने भी अटेम्प्ट्स ले लो, आपका कभी भी वो एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेईई हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो क्लियर हो ही नहीं सकता है. सो एज अ बेसिक फाउंडेशन मेरा अच्छा बन चुका था. 2019 में मैंने अपना 10th बोर्ड दिया. सो 2021 में मैंने अपना इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था. एंड कहानी यहीं से शुरू होती है बिकॉज एन अपियरिंग, मेरी जो कहानी होती है वो नीट 2021 से ही शुरू होती है, विच इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विच इज़ माई अपीयर एग्ज़ाम फॉर नीट. सो चलिए इसे जानते हैं. सो इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर गिविंग द 10th बोर्ड दैट इज़ इन 2019, तो 2019 के लास्ट में कोविड-19 आ चुका था. एंड उसके बाद जितने भी मैं जो ऑफलाइन ट्यूशन जा रही थी अपने घर के पास से, वो सारे चीज़ बंद हो गई थी. उस टाइम ये लगा था कि अगर कोरोना आया भी है तो एज अ ऑनलाइन, क्योंकि सारे ऑफलाइन ट्यूशन जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे थे. लेकिन जो मैं ऑफलाइन ट्यूशन जहाँ पर जाती थी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब वो ऑनलाइन भी नहीं करवा पाए थे. सो उसके कारण वो बहुत ही ब्रेक डाउन था वो होल ईयर, मतलब 2020 का होल ईयर मेरा एज अ ब्रेक डाउन होल ईयर था, क्योंकि 2021 के इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी फोकस करना था और एज इन द सेंस कि नीट का भी प्रिपरेशन करना ही था. एंड अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट का ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लोग कोटा जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पर मेरा ये जो खुद का ये परसेप्शन था और मेरे पेरेंट्स ने भी यही बोला था कि नहीं, तुम सबसे पहले 12th बोर्ड को अच्छे तरीके से पास कर लो, वो एग्ज़ामिनेशन दे दो विथ गुड परसेंटेज, एंड उसके बाद तुम्हारा मेन फोकस नीट पे ही होगा. वो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कहीं भी नहीं गई थी. सो इसके लिए 2020 में जैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला, सारा चीज़, एक एक चीज़ मैंने ऑनलाइन किया, यूट्यूब से खोज के इधर उधर वैसे वैसे करके. बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हुए जो कि मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसके कारण मेरे इतने ड्रॉप्स क्यों लगे. सो वैसे करके मैंने यूट्यूब से खोज के इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सारी प्रिपरेशन कर लिया था. एंड 2021 में मेरी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन पड़ी एंड इसमें मेरी जो परसेंटेज थी वो 90% आई. एंड या कि मैं इसमें पास हो गई. 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो मेरे 12th बोर्ड के एटलीस्ट 4 to 5 मंथ बाद ही हुआ था ड्यू टू कोरोना. सो 4 to 5 मंथ में मैंने नीट के लिए जो भी प्रिपरेशन, जो भी मुझे लगा कि ऐसे करना चाहिए, जैसे भी यूट्यूब से देख के कि क्या करे क्या नहीं करे, उतना तो आइडिया नहीं था कंपटीशन का, कुछ नहीं जानती थी. सो वैसे करते करते जो भी बुक्स थे घर पे, जैसे कि एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स थे, फिजिक्स के, बायो के एंड केमिस्ट्री के, तो उसे थोड़ा बहुत सॉल्व किया. फिजिक्स तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी फर्स्ट स्टेप में.
सो वैसे करके दिया एंड एज अ होप पता चल गया था कि नहीं इस बार तो नहीं होगा मेरा, क्योंकि नंबर बहुत कम आते थे। एंड मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से ही एलन का मॉक टेस्ट लिया था जो कि ऑनलाइन पढ़ता था। एंड वो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें डिस्टेंस DLP डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होती है एलन की होती है, उससे मैंने क्या किया था, बुक परचेज किया था विच कॉस्ट मी अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। सो सारे एलन के मॉड्यूल्स वगैरह आ गए थे, उससे थोड़ा बहुत बेसिक पता चल रहा था कि ये क्या होता है, पर उतनी टाइम नहीं थी मेरी कि मैं प्रॉपर शुरू से शुरुआत कर सकूं, वैसा कुछ नहीं था। सो दिन रात तो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, एज बोल सकते हैं कि मेरे को एक गाइडलाइन नहीं मिल पाया फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। सो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट ईयर मुझे नीट का फिर से प्रिपरेशन करना पड़ा। सो ऐसे करते करते नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में आई सिक्योर्ड 436 मार्क्स। एंड फिर यस वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा रोई, बिकॉज़ ठीक है नहीं पता था कि ठीक है नहीं होगा, लेकिन एज अ होप जग जाती है कि कोई भी कंपटीशन क्या होता है एंड उसका लेवल क्या होता है, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट कोई बड़ा अटैम्प्ट नहीं था, बहुत सारे लोग का तो बहुत अटैम्प्ट होता है। तो सो आई डिसाइडेड टू टेक ए ड्रॉप एंड फिर नीट 2022 के प्रिपरेशन शुरू किया। एंड नीट 2022 के लिए एक इनफ टाइम भी मिला था, 1 ईयर का तो गैप मिला ही था। सो फिर क्या हुआ कि एलन, क्योंकि उस समय एलन एक जो ट्रस्टी प्लेटफॉर्म था, फिज़िक्स वाला भी था, बिकॉज़ फिज़िक्स वाला 2021 में एज अ डेवलप कर रहा था। एंड ठीक है वो आ चुका था, पर एज अ मेन जो फोकस था जो कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में था वो एलन था। तो मैंने एलन का एज अ ऑनलाइन लेक्चर लिया घर पे, जिसका 1 ईयर का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है वो मैंने लिया। एंड वो मेरा अचीवर कोर्स था, वो 1 ईयर का कोर्स आता है, वो मैंने लिया। ठीक, फिर उसके बाद घर पे ही पढ़ाई वो हुई, 2 मंथ के लिए ऑनलाइन घर पे ही पढ़ा। तो एक इंसिडेंस ये हुआ मेरे साथ कि जब एज अ छठ के बाद हुआ था, नवंबर में, मिड नवंबर के टाइम, कि मेरी पापा की एक फ्रेंड थे, उनकी बेटी जो है वो उन्होंने अपने बेटी को कोटा भेजा था। तो मेरे पापा ने ये सोचा कि नहीं मुझे भी इसे एक मौका देना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू कि नहीं इसे कोटा जाने देते हैं, बिकॉज़ मैं ऑनलाइन इसलिए भी ये प्लेटफॉर्म ली थी कि मेरे घर से ये अलाउ नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ प्रिपरेशन करने के लिए। एंड उसका रीज़न ये भी था कि मैं घर से कभी भी बाहर नहीं निकली थी, घर की सबसे छोटी मेंबर थी। एंड घर से मतलब कि अकेले रहना वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लगता था, और मैं सोचती थी तो बहुत डिफ़िकल्ट था। और कुछ सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जहाँ भी रहे अच्छे से पढ़े। लास्टली कहते हैं ना कि जो होना रहता है वही होता है। सो उन्होंने बोला कि नहीं तुम कोटा जाओ, तुम जा सकती हो। सो उस समय भी बहुत ही डर के कोटा गई थी, बिकॉज़ बहुत ही डर लगता था कोटा जाने से। एंड वहाँ की रियलिस्टिक भी यही थी, जो कि मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा, वहाँ के बारे में जाना, वहाँ फेस किया। सो फिर ठीक है, छठ के बाद मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी कोटा जाने के बाद एक प्रॉपर रूम मिला, क्योंकि इसके लास्ट में भी कोरोना ही था। तो ठीक है मैं कोटा चली गई, और कोटा का इनिशियल मंथ मतलब कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरा अच्छी तरीके से चल रहा था। वहाँ क्या होता था ना कि वहाँ हर वीक एक एग्ज़ाम होता था एज अ माइनर, और मेजर लास्ट में, मतलब कि 21 डेज़ पे मेजर हो गया उस टाइप से। पर वो हर वीक 720 के मार्क्स के अकॉर्डिंग टेस्ट लेते ही थे, चाहे उन्होंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया उतना ही क्यों ना हो। सो ठीक है, हर वीक का एग्ज़ाम लेते थे। शुरू में मेरे मार्क्स बहुत ही कम आते थे, मतलब 436, 450, 480 वैसे। फिर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट मिला, जैसे जैसे बेसिक आया, मतलब हर चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक होता है, हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा आना ही है नीट के एग्ज़ामिनेशन में। तो वो सारे पॉइंट्स को याद किया, पढ़ा, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, बुक्स, रीडिंग, रिमेम्बरिंग कितने टाइम्स किया। तो धीरे धीरे करके मेरे मार्क्स जो थे वो 580 से 600 के बीच में फ्लक्चुएट करते थे। एंड या मोस्ट ऑफ द नीट एस्पेरेंट का यही होता है कि उनके जो मार्क्स होते हैं वो 580 टू 600 के बीच में जो है वो फ्रीज कर जाते हैं। सो 2022 में जो नीट होना था वो एक ऐसा फेज था जिसमें आप 600 प्लस भी लाते हो, मतलब 600 टू 609 में, तो वहाँ पे सीट मिल जाती थी। मतलब इधर 2 साल में ऐसा कंपटीशन वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही चुका है, 2024 जैसा वो कंडीशन नहीं था।
सो मेरा ये कहना था कि एटलीस्ट मेरे 600 मार्क्स भी नहीं आते थे, मतलब उससे क्रॉस भी नहीं होते थे, क्योंकि जो डेडलाइन होता है 609 610, तो जब तक आपके घर पे उससे एबव मार्क्स नहीं आ जाते तब तक आप एज अ मतलब कि रिलैक्स्ड फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे करते करते मैंने वो मॉक टेस्ट दिया, मतलब आई थिंक मुझे याद है कि इनिशियल डेज़ में मैंने एलएन के जितने भी टेस्ट दिए थे, चाहे वो चैप्टर बाय जी जो एलएन लेता था, तो उसमें मेरे एक भी टेस्ट में 600 प्लस नहीं आए थे, सिर्फ एक दिन आए थे और वो भी फुल सिलेबस नहीं था। एंड आई थिंक उस टाइम जो थी वो मेरी प्रिपरेशन एज अ पीक लेवल पे थी। सब लोग घर पे कहते भी थे कि इसका प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है, इस बार इसका हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस टाइम बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी एंड उसका रीज़न ये भी था कि मार्क्स का इम्प्रूव नहीं होना, कंपटीशन देखना, इतने सारे बच्चों को देखना, तरह तरह के नेगेटिव थाट्स आना, उस नेगेटिव थाट्स के कारण और भी अजब तरीके का सोच आना माइंड में, वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। सो एक दिन अचानक से क्या हुआ, घर पे मैं कॉल लगाई थी तो मम्मी पापा थे और मैं अपने मार्क्स के बारे में बता रही थी कि ऐसे है वैसे है, जो इम्प्रूव नहीं होता। तो सब लोग बोले कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, पर ऐसे धीरे धीरे बात करते करते मैं अचानक से रो गई और वीडियो कॉल पे। तो उस टाइम मम्मी पापा बहुत ही टेंशन में आ गए और पापा ने ये डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गया घर से दूर रहे हुए, शायद अकेले रहते रहते इसे ऐसा लग रहा होगा। तो पापा ने बोला, कुछ दिन बाद होली आने वाला था, तो पापा ने बोला कि मैं मम्मी को भेज देता हूँ 6-7 दिन के लिए, वो वहाँ जाएंगी। तो वो सोचे कि एज अ वहाँ जब वो रहेंगी 5 से 6 दिन के लिए, तो मेरा माइंड एज अ डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर उधर और मैं फिर से अपने पहले जैसे प्रिपरेशन जैसे कर रही थी, जैसे स्मूथली चल रहा था वैसे चलेगी। तो उस बीच मम्मी आई कोटा, तो होली भी मना कोटा में मम्मी के साथ ही। एंड नेक्स्ट दिन होली के बाद ही मम्मी जाने वाली थी घर। एंड उस दिन रूम में मैं बैठ के अचानक से रोने लगी कि मम्मी नहीं, मेरे माइंड से अब भी वो चीज़ नहीं गया है, मैं बहुत ही मतलब डिस्टर्ब्ड हूँ, मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, जो नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके रोने लगी, तो मम्मी भी रोने लगी थी। तो उस दिन पापा ने ये डिसाइड किया, पापा कॉल करके बोले कि तुम पहले अभी घर आ जाओ, तुम्हारा घर आना भी बहुत ज़रूरी है, पूरे रूम को मतलब खाली करके घर आओ। तो जब वो बोले कि पूरे रूम को खाली करके घर आओ, तो मैं सोची कि क्या ये मेरे से हो पाएगा। उस टाइम कुछ महीने बाद मेरी दी की शादी होने वाली थी। सो मैंने पापा से ये बोल दिया कि ठीक है मैं अभी घर आ जाती हूँ, लेकिन जब दी की शादी ख़त्म होगी, मतलब सब चीज़ हो जाएगा घर पे, तो मैं कोटा फिर से आऊँगी। तो पापा बोले कि हाँ हम तुमको रोकेंगे नहीं, तुम आप भी फ़िलहाल आ जाओ, बाद में कोटा तुमको फिर से भेज देंगे। और मेरे कहने का ये भी मेन रीज़न ये था क्योंकि लास्ट में कोटा में क्या होता है, मेजर टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो उस समय आना बहुत ज़रूरी था, वहाँ आके ऑफ़लाइन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने हर चीज़ ऑफ़लाइन ही लिया था। ऑब्वियसली कोटा में ही हर चीज़ था, तो कोटा में ही देना था। फिर मैं घर आ गई और ऑब्वियसली घर में जो है वो फैमिली का एनवायरनमेंट अलग ही रहता है, उसके कारण धीरे धीरे करके आपके माइंड से जितने भी थाट्स है वो सब तो निकल ही जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी एंड उसके कारण आपकी पढ़ाई जो है उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपटीशन का ये मेन गोल ही होता है कि आपका एफिशिएंसी अच्छा हो, आप में पॉजिटिव थिंकिंग हो। ऑब्वियसली नेगेटिव थिंकिंग आती है, पर उसी सबसे बोल्ड उठ के मतलब कि उसी सब चीज़ को नेगलेक्ट करके ही जो आगे बढ़ता है वही किसी चीज़ में सिलेक्शन होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईएएस वगैरह वाला एग्जामिनेशन हो। तो ऑब्वियसली तो उसी कारण तो एक आदमी दूसरे आदमी से एज अ डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि वो उस फेज में क्यों है और वो इस फेज में क्यों है। सो ठीक है, घर आई और उस समय तो वीडियोस वगैरह ऑनलाइन तो आते ही थे, ऑनलाइन वीडियो वगैरह किया। एंड मई में शादी था, शादी वगैरह ख़त्म हो गया। एंड मई के लास्ट में शेड्यूल आई थी हम लोग के मेजर टेस्ट का, मतलब कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट करते के लास्ट में फुल टेस्ट 4, 5, 6 रहते थे, मतलब टोटल 30 टेस्ट वगैरह होते थे, तो 15 to 20 टेस्ट होते थे। सो 2022 में 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था, तो उससे 2 दिन पहले मैं घर आ गई थी। सो दी की शादी होने के बाद मैं फिर से कोटा चले गई, मम्मी मुझे छोड़ने गई थी। एंड उस समय जब मैं जा रही थी तो उस समय भी ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी है तो खुद में तो डर लगेगा भाई कि एग्ज़ाम देंगे, अगर माइंड में तो एक बार तो आएगा ही कि अगर फिर से वो थिंकिंग, मतलब फिर से डर लगेगा कि होगा या नहीं होगा, फिर से नेगेटिव ऐसे वैसे। तो
माइंड में ये सब चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बोल्ड डिसीजन लेके कि नहीं, इस बार हमको कुछ नहीं सोचना है। मेरी माइंड में अगर ये सब आएगा तो हमको सब चीज़ को नेगलेक्ट करना, मेरा मेन फोकस है कि अच्छे से मुझे सारा अपना टेस्ट देना है, जाना है एंड फिर आना है। ठीक, तो वैसे करते करते मैंने सारा अपना टेस्ट दिया। 1 मंथ टेस्ट, मतलब फुल मंथ जून का जो था वो टेस्ट में ही गया। फिर जुलाई में मैं घर आ गई। एंड उस टाइम का भी ये सिचुएशन था कि मेरे सारे टेस्ट में 580 to 600 के बीच ही मार्क्स थे, उसके अबव किसी टेस्ट में मार्क्स नहीं थे। तो ठीक है, घर में सब लोग ये भी बोले कि नीट का एग्ज़ामिनेशन तो ऑब्वियसली सब लोग जानता भी है कि टेस्ट से थोड़ा तो इजी ही आता है एग्ज़ाम में, मतलब पैटर्न थोड़ा तो इजी ही रहता है। तो बोले कि आई थिंक शायद मार्क्स वगैरह 5-10 मार्क्स बढ़ जाए। तो इसी होप के साथ मैंने नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया। एंड मन में एक डर भी था कि अगर एज अ बॉर्डर लाइन में मेरा मार्क्स आ गया तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी। पर समय के साथ हर चीज़ जो है वो गॉड से बैलेंस कर देते हैं, और वो मेरे साथ भी हुआ। तो 2022 का एग्ज़ाम हुआ एंड उसके क्वेश्चंस को मिलाया, आंसर्स वगैरह लास्ट में तो की वगैरह आ जाती है आंसर की। एंड मेरे फाइनल मार्क्स जो बने वो 596 बने। एंड आके वो जो मार्क्स देखा, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो थोड़ा बहुत रोई ही थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इस तरीके से रोई कि मम्मी पापा देख के बोले कि अब इसे समझाएं कैसे कि शांत हो, कुछ नहीं हुआ है। उनको भी पता चल गया था कि थोड़ा मुश्किल है सीट मिलना। तो वो आए, वो बोले कि ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि बहुत लोग का कि तुम्हारा एज जा रहा है, बहुत लोग तो बहुत अटेम्प्ट देते हैं, तुम 2023 का तैयारी करना शुरू करो, अलॉन्ग विद 2022 का काउंसलिंग भी हम लोग करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो उसी के बाद रिज़ल्ट वगैरह आया और वही उतने मार्क्स थे। एंड उस टाइम एक माइंड में ये तो लगा कि अगर 1-2 मार्क्स और रहते तो ये फुल ईयर का प्रिपरेशन मुझे फिर से नहीं करना पड़ता। हर एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि एक अब सिलेबस को, और वो भी इतनी वास्ट सिलेबस को, अगर आप फुल ईयर हर साल पढ़ रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो माइंड में बहुत ही इरिटेटिंग भी हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो वो फिर से उठ के नीचे से फिर से ऊपर जाना थोड़ा सा टाइम लगता है। पर ठीक है, मैंने अपने आप को समझाया कि बस एक बार और मौका दे देते हैं, जो हुआ सो हुआ, बाद में देखा जाएगा। तो फिर इसी के साथ मैंने अपना 2023 की प्रिपरेशन शुरू की। एंड वो जो 2023 का प्रिपरेशन था, उसके लिए जो टाइम जो बचा था वो बहुत ही कम था, 1 साल से भी कम टाइम मिला था, क्योंकि हर चीज़ अपना टाइम पे होना था, कोविड वगैरह ख़त्म हो चुका था। तो इसी के बीच में क्या हुआ कि काउंसलिंग भी मैंने करवाया। काउंसलिंग ऑल इंडिया से भी करवाया एंड स्टेट कोटा से भी मैंने काउंसलिंग करवाया था अपना। तो सबका अपना ये आता था, डेट आता था काउंसलिंग का, चॉइस फिलिंग का डेट आता था, उसके रिज़ल्ट का पब्लिकेशन का डेट आता था, रिज़ल्ट आता था। तो ऑल इंडिया में भी फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आया, देखा नहीं हुआ। सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आया, देखा नहीं हुआ। फिर ऑल इंडिया से तो कोई होप तो था ही नहीं, बिकॉज़ अगर होता भी नहीं ही होता ना के बराबर, क्योंकि रैंक 24,000 थी एंड लास्ट जो रैंक मिली थी वो 22,000 के अप्रॉक्स में ही मिली थी। तो फिर स्टेट कोटा पे थोड़ा सा डिपेंड लगा कि आई थिंक हो जाए, क्योंकि उस पर 85% सीट मिलती है। तो स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड का भी रिज़ल्ट आया, उस दिन देखा नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा। फिर सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आया तो लगा कि तो हो जाएगा भाई, पर उसमें भी नहीं हुआ, और बुरा लगा। फिर दिसंबर, उस टाइम ये सब होते होते नवंबर ख़त्म हो चुका था। अब लास्ट उस टाइम थर्ड राउंड नहीं होती थी बिहार में, उस टाइम फिर मॉपअप राउंड होता, वो भी ऑफलाइन होता था पटना में। तो मॉपअप के लिए मैं एलिजिबल थी, उसमें मुझे 2 दिन के लिए बुलाया गया अकॉर्डिंग टू माय कैटेगरी। तो दिसंबर में वो सब होना था। तो दिसंबर में मैं दोनों दिन गई एंड अकॉर्डिंग टू माय कैटेगरी मेरे ऑब्वियसली मेरे से जो अच्छे रैंक थे उन लोगों को पहले सीट मिला, 10 to 20 लोगों को सीट मिला मेरे सामने, एंड मेरे कैटेगरी में सीट ख़त्म हो चुकी थी। तो उस दिन लगा, पर पापा ने बोला चलो हो गया, अब 2023 पे ज़्यादा पूरा फोकस करना है। सो 2023 का जो मेरा एक्चुअल प्रिपरेशन है वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में शुरू हो, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यही 4 मंथ मैं मानूंगी कि मैं 2023 के लिए प्रिपरेशन की थी। बिकॉज 2023 का प्रिपरेशन भी इजी नहीं था। 2023 में तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि टाइम बहुत कम है, मुझे कहीं भी और कहीं फिर से नहीं जाना है, कोई और कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, बिकॉज आई हैव ऑल नोट्स ऑफ
ऑल सब्जेक्ट्स। सो मैंने डिसाइड किया घर पे ही पढ़ना है। सो क्या हुआ कि नवंबर में जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी, उस टाइम मैं पढ़ाई बंद नहीं की थी, काउंसलिंग हो रही थी, लॉन्ग विथ स्टडी भी हो रही थी। सो नवंबर में मुझे डेंगू हो गई एंड डेंगू के कारण बहुत ही टाइम लगा उसे रिकवरी होने में, मतलब 20 to 25 डेज़ लग गया था। मैं बहुत ही वीक हो चुकी थी उस टाइम, बहुत ही मेरा कंडीशन ख़राब हो चुका था। मुश्किल से ठीक हुई, पूरे नवंबर लग गया, फिर दिसंबर तो काउंसलिंग में ही, फिर जनवरी से मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई। जनवरी से प्रिपरेशन शुरू हुई एंड मोस्टली मैंने 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्या किया था, जितने भी टेस्ट थे, एलएन के टेस्ट, आकाश के टेस्ट एंड पीडब्ल्यू का टेस्ट, सबको ऑनलाइन परचेज किया था। सारे टेस्ट, ऑल तरीके का टेस्ट, मेजर माइनर सब कुछ। उसके बाद ऑफलाइन भी एक टेस्ट लिया था जो कि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर संडे को होती थी, हर संडे या फिर नहीं, मोस्टली हर संडे को ही होती थी। तो ऑफलाइन जाती थी, अपने घर के जो सेंटर था ऑफलाइन सेंटर, वहाँ जाती थी, एग्ज़ाम देती थी। मतलब मोस्टली मैंने उस टाइम पूरे टेस्ट ही दिया। सो टेस्ट दिया एंड इतना टेस्ट दिया कि कोई भी टेस्ट मेरा स्किप नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू माय टाइम टेबल मुझे टेस्ट पे कितना टाइम देना है, मुझे शेड्यूल कैसे कैसे करना है, मुझे रिवीजन कब करना है, कितने दिन रिवीजन देना है, कितने दिन के इंटरवल में टेस्ट देना है, वैसे मैनेज करते करते समझते समझते हर चीज़ को बैलेंस किया। एंड इवन अप्रैल के कोई एक दिन भी नहीं होगा जिसमें मेरा टेस्ट छूटा होगा। मतलब लगातार मैंने टेस्ट दिया ही, चाहे कितना भी नंबर क्यों नहीं हो। तो जब भी ऑनलाइन टेस्ट जो घर पे मैं देती थी, वो मोस्टली उसमें मैं ओएमआर नहीं फिल कर पाती थी, क्योंकि मुझे मेरा मेन फोकस था कि मुझे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैं सब चीज़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेती थी। एंड 2022 में जो मैंने गलती किया था, वो मैं गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी 2023 के लिए। मतलब जितने भी गलती हुए थे, ये नहीं था कि सिर्फ मुझे टेस्ट देना है, बस हो गया, मार्क्स देख लिए, हो गया। मैं एनालिसिस भी करती थी और प्लस जो भी मेरा गलती गया था उसे मैं बहुत ही मल्टीपल टाइम्स देखी थी। अलॉन्ग विथ मैंने मल्टीपल टाइम्स बुक को पढ़ा था, एनसीईआरटी बुक को, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, ऑल टाइप्स, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। उस छोटी बातें जो है वो किसी दूसरे वीडियो में बनती है ना, तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। सो फिर वैसे करते करते 2023 का एग्ज़ामिनेशन आया एंड यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस हुआ था। तो इसकी कहानी वेट, अब स्टोरी ख़त्म ही होने वाली है। जो मेरी इतने साल का जो हार्डवर्क था, वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटिंग था, इमोशनल था, और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता था। याद है कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मेरा सुबह उठ के पढ़ने का आदत नहीं था। मैं नाइट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ती थी एंड रात को जब मैं पढ़ती थी घर पे 2023 के लिए, तो मम्मी से बोला करती थी कि तुम मेरे साथ सो, बिकॉज़ बहुत ही मतलब अजीब सा लगता था प्रिपरेशन में भी रात को बहुत ही लंबे टाइम तक पढ़ना। तो मम्मी भी बहुत सपोर्ट की, मतलब घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने सब लोगों ने मिलके मेरा बहुत ही इस जर्नी में सपोर्ट किया है। एंड हर चीज़ यहाँ तो इस लाइफ में तो इजी है ही नहीं, हर एक फील्ड में हर एक जगह कंपटीशन है एंड बिना किसी मेहनत के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मैं एक ऐसी गर्ल नहीं हूँ कि जो कि बचपन से ही लकी आई हूँ, मतलब मैंने बचपन से जो भी अभी तक यहाँ तक आई हूँ और मैं कुछ दिन में सेकेंड ईयर में भी जाऊँगी, तो वो सब खुद के मेहनत से किया है। मेरा आज तक लक काम किया ही नहीं है, मतलब जो भी किया है खुद के स्टडी से ही, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर चीज़ खुद से ही पढ़ना है, खुद से ही करना है। तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं बोलूँगी कि लक तो बिल्कुल नहीं है, कि एज अ गॉड गिफ्टेड भी मैं नहीं हूँ कि हर चीज़ फर्स्ट में हो जाए, किसी तरीके का टेंशन ही नहीं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अब तो मेरा कंपटीशन हो ही जाएगा, तो मेरे में नहीं था। एंड ऑब्वियसली मोस्टली एस्पिरेंट में तो नहीं ही होता है, मतलब मोस्टली अप्रॉक्स तो यही होता है, तो मेरे में भी नहीं था। जो भी मैंने किया है खुद से किया है, इतने दम मतलब यहाँ तक आई हूँ तो वो खुद से किया है। और आज मैं उस स्टोरी को जब मैं सोचती हूँ तो हर बार एज अ गूज बम्स होता है कि वो मैं ही थी, क्योंकि ये पिछले 4 इयर्स में ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया है, मतलब कह सकते हैं एज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दिया है एंड हर चीज़ में बोल्ड बना दिया है। मैं कहीं भी बाहर रह सकती हूँ, ये हुआ। फिर उसके बाद 2023 का एग्ज़ामिनेशन मई में होने वाला था, मई में, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होने वाला था। तो उसके एग्ज़ामिनेशन के 2 दिन पहले एक टेस्ट था, ऑफलाइन टेस्ट था, वो लास्ट टेस्ट था जो मैं जाके देती थी।
तो वो मैं दे के आई एंड उसका मार्क्स अगर आप जानोगे ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे। उसका मार्क्स जो था वो 592 से भी कम था। सो यस 2023 में मैंने जो भी मॉक टेस्ट दिया था उसमें कुछ टेस्ट में आए थे 600 प्लस, तभी तो एज अ होप जगी थी कि नहीं इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा कि अब क्या होगा, मतलब ये कौन सा इंडिकेशन है कि होगा या नहीं होगा। तो फिर घर से बोले कि बस एग्ज़ाम अपना दे दो, इस बार ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम से थोड़ा ईजी ही नीट में आता है एंड जो 2022 में गलती किए थे वो 2023 में गलती नहीं करना है। तो ठीक है, 2023 का एग्ज़ामिनेशन हुआ नीट का। मैं नीट का एग्ज़ामिनेशन देने गई एंड एग्ज़ामिनेशन दे के, मतलब एग्ज़ामिनेशन जब मैं दे रही थी नीट का एग्ज़ाम, तो उस टाइम ही क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को तो एज अ फीलिंग तो आ ही जाती है कि सब क्वेश्चन बन रहा है तो मतलब ठीक है हो जाए। सो ठीक है, एग्ज़ामिनेशन हो गया, घर आई, बहुत ही खुश थी क्योंकि एग्ज़ामिनेशन अच्छा गया था मेरा एंड घर पे एज अ होप शुरू में बताया कि बहुत ही अच्छा गया है, मतलब अब तो नंबर 650 660 मतलब 680 तक मैंने इमेजिन कर लिया था अपना नंबर, और वो नंबर आता भी, तो ऐसे इमेजिन कर लिया था। फिर सबको लगने लगा कि एक अच्छा कॉलेज इस रैंक में तो मिल ही जाएगा, तो सब लोग बहुत ही खुश थे। पर नीट 2023 का जो आंसर की है वो रात तक ऑलमोस्ट आ चुका था, और फिर मैं जब मिलाने बैठी कि ठीक है मिलाते हैं, तो केमिस्ट्री में मेरे इतने सिली मिस्टेक्स हुए, मतलब मेरे टोटल 10 सिली मिस्टेक्स हुए। उसके कारण मैं जब काउंट भी कर रही थी नंबर, तो अब मुझे डर लगने लगा था कि इस बार भी पिछले बार जैसा ही तो नहीं हो जाए कि 1-2 नंबर से नहीं होगा इसके कारण। और मम्मी पापा बगल में ही थे एंड वो बिल्कुल ही शांत थे एंड मुझे भी डर लग रहा था कि अब मेरा क्या हुआ। एंड लास्टली जब मैंने अपना नंबर कैलकुलेट किया तो लास्ट जो है वो मतलब पूरा मिला के 626 मेरे मार्क्स बने। एंड उस दिन सबको बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, स्पेशली मम्मी पापा को, कि ठीक है इस मार्क्स में तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एक सीट तो मिल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो वही उतने ही मार्क्स थे, मतलब एटलीस्ट मैंने 2-3 बार तो उसे मिला ही लिया होगा, तो 626 ही मेरे बने थे। एंड उस दिन वो दिन बहुत ही रिलैक्सिंग था, और वो दिन मुझे अभी भी याद है कि वो दिन बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड थी, लिटरली बहुत ही रिलैक्स्ड थी। एंड या फिर क्या था, फिर घर में बहुत ही सेलिब्रेशन हुए, पूरे फैमिली को पता चला, फिर एक अलग सी प्राउड वाली फीलिंग हुई पूरे फैमिली के लिए एंड मेरे लिए भी थी। एंड फिर ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट ईयर भी ख़त्म हो चुका है MBBS का, कुछ दिन मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगी एंड ऑब्वियसली कुछ दिन बाद मेरा MBBS भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो जर्नी है वो बिल्कुल ईजी तो नहीं है, जो भी करना आपको अपने हार्डवर्क से ही मिलेगी। एंड मुझे ये वीडियो बहुत ही लंबे समय से बनाना था, मेरी एक नीट सक्सेस स्टोरी, तो मैंने आज ही फाइनली आप लोग के सामने बना दिया एंड एज ए मेमोरी के लिए एंड जो भी इंस्पिरेशन के लिए, जो भी आपको लगता है सब चीज़। सो फिर क्या था, फिर मेरी काउंसलिंग प्रोसेस हुई एंड उसे में मैंने ऑल इंडिया से भी पार्टिसिपेट किया, स्टेट कोटा से भी पार्टिसिपेट किया एंड ऑल इंडिया से भी मुझे सीट मिली थी, पर इसकी कहानी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैंने स्टेट के कॉलेज को प्रेफर किया एंड मुझे SKMCH मुजफ्फरपुर मिला। सो ये थी मेरी नीट सक्सेस स्टोरी एंड लास्ट में यही बोलूँगी कि सब चीज़ इस लाइफ में पॉसिबल है। अगर आपका दिल में 1% में बोलता है कि यस मैं इसे कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। अगर अभी का नीट का पैटर्न देखे, अभी नीट का फेस देखे या फिर आने वाले नीट में फेस देखे, तो वो टफ़ कंपटीशन सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो अगर मैं कर सकती हूँ इस टफ़ कंपटीशन के लिए, तो आप भी कर सकते हो। आपका भी माइंड बिल्कुल ही सही है, मतलब आप कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता एक्सेप्ट यू। सो मिलती हूँ एक नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में जिसमें और भी बहुत सारी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड ढेर सारा मेरे इस वीडियो पे प्यार दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड ऑल्सो मेन है सब्सक्राइब करिएगा। मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बड़ी बना दीजिएगा। सो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल एंड फनी वीडियोज़। तब के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ में। सो तब तक के लिए बाय। एंड मुझे ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने में बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल पाएगी एंड आप अपने लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज लाइफ में कुछ भी चीज़
हार्ड नहीं है। अगर आप उसे समझते हो हार्ड तो वो हार्ड है, अगर आप उसे इजी बिट समझते हो, अगर आपको मन में 1% भी लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।